मैं आपको अपने एक दोस्त के साथ घटी एक घटना के बारे में बता रहा हूं। इस कहानी में मेरे दोस्त का नाम अभय है। अभय का परिवार एक जॉइंट फैमिली में रहता था। उनका घर 2 मंजिलों का था, जहां नीचे वाले फ्लोर पर उसके ताऊ ताई और उनके बच्चे रहते थे, और ऊपर के फर्स्ट फ्लोर पर अभय अपने मम्मी पापा के साथ रहता था। ये बात कई साल पुरानी है, उस समय की जब उसकी मां नई नई शादी होकर उस घर में आई थी। असल में उसकी मां के विचार थोड़े मॉडर्न थे और यही बात ससुराल वालों को पसंद नहीं थी। अगर ये कहानी आपको पसंद आ रही हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल कथा किस्सा को जरूर सब्सक्राइब करें। शादी के बाद उन्हें आए दिन ताने सुनने पड़ते थे और घर में कोई भी उन्हें दिल से स्वीकार नहीं करता था। अभय के पापा का काम भी ऐसा था कि उन्हें काम के सिलसिले में कई कई दिनों तक घर से बाहर रहना पड़ता था। ताऊ ताई नहीं चाहते थे कि अभय कभी पैदा हो या उसकी मां का कोई बेटा हो जिससे उसके पापा की सारी प्रॉपर्टी ताऊ ताई को मिल जाए। कुछ साल इसी तरह बीत गए। करीब 5 से 6 साल बाद अभय का जन्म हुआ, लेकिन उसके ताऊ ताई के मन में अभय की मांस के प्रति जलन और बढ़ गई। दूसरी तरफ अभय के मम्मी पापा अपने बच्चे को लेकर खुश थे। उसके पापा का काम भी अब ठीक चलने लगा था और अभय के पैदा होने के कुछ समय बाद ही उन्होंने एक कार भी खरीद ली थी। बाहर से ताऊ ताई ठीक से बात करते थे, लेकिन अंदर ही अंदर उनकी जलन बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे उन्होंने बातचीत भी कम कर दी और घर में हर समय झगड़े और तनाव का माहौल रहने लगा। इसके बावजूद अभय के पापा कभी अलग होने के बारे में नहीं सोचते थे, क्योंकि उसके दादाजी ने मरने से पहले उनसे यही आखिरी इच्छा जताई थी कि परिवार कभी अलग ना हो। इसी वजह से हालात खराब होने के बाद भी उन्होंने अलग होने का फैसला नहीं लिया। लेकिन जिस साल कोविड आया, उस साल की शुरुआत के साथ ही उसकी ताई के व्यवहार में अचानक बड़ा बदलाव आ गया। उन्होंने घर के बंटवारे को लेकर झगड़ा करना बिल्कुल बंद कर दिया और अभय से भी बहुत प्यार से बात करने लगी। कुछ समय पहले तक वही ताई उसे उल्टा सीधा बोलती थी, कई बार गालियां और बद्दुआएं भी देती थी, लेकिन अब उनका व्यवहार पूरी तरह बदल चुका था। अब वह अक्सर अभय को अपने बच्चों के साथ खेलने के लिए बुलाने लगी और खाने के समय भी उसे अपने पास बैठाकर खिलाने लगी। हालांकि अभय की मां को उस पर भरोसा नहीं था और उन्हें लगता था कि वह कुछ भी कर सकती है, इसलिए वह अभय को उसके पास जाने से मना करती रहती थी। फिर भी कई बार वह उसे अपने पास बुला ही लेती थी। खाने में कभी मटन तो कभी पनीर बनाकर देती और साथ ही उसे नए नए महंगे कपड़े और तोहफे भी देने लगी थी। यह सब कई महीनों तक चलता रहा। इसी दौरान अभय की तबीयत खराब होने लगी। उसे हर समय सिर भारी लगने लगा और पेट में भी दर्द रहने लगा, लेकिन वह किसी को कुछ बताता नहीं था। कुछ समय बाद हालत और बिगड़ गई। अब वह जो भी खाता, खाते ही उसे उल्टी हो जाती और सब कुछ बाहर निकल जाता। उल्टी के साथ खून भी आने लगा था। उसके मम्मी पापा ने कई डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन किसी दवा से कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन उसकी हालत ज्यादा बिगड़ गई और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। जांच में पता चला कि उसके पेट में किसी तरह का तरल जमा हो रहा था, जिसकी वजह से वह कुछ भी खा नहीं पा रहा था। लेकिन परेशानी यहीं खत्म नहीं हुई। अब अभय को रात में बहुत डरावने सपने आने लगे। वह बताता था कि सपने में उसे 7-8 फीट लंबा एक साया दिखाई देता है जो उसे बहुत मारता है। सपने से जागने के बाद भी उसके शरीर में दर्द बना रहता था, जैसे सच में उसके साथ मारपीट हुई हो। ऐसे ही एक दिन की बात है। वह अपने कमरे में अपनी मां के साथ सो रहा था, तभी अचानक उसकी मां नींद में जोर जोर से हंसने लगी। कभी वह हंसती तो कभी नींद में ही उसे गंदी गंदी गालियां देने लगती। बीच बीच में वह अपने दांत जोर से पीसती और अजीब तरह की आवाजें निकालती। कई बार उसने उन्हें जगाकर पूछा भी, लेकिन उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता था। धीरे धीरे हालात और बिगड़ते चले गए।
उसके पिता, जो पहले परिवार के साथ ठीक रहते थे, अब धीरे धीरे सबसे दूर होने लगे थे। अभय की तबीयत भी हर समय खराब रहने लगी थी। महीने में कम से कम एक बार उसे 104 डिग्री तक बुखार आ जाता। दवाइयों से कुछ दिन ठीक रहता, लेकिन फिर वही सब दोबारा शुरू हो जाता। एक दिन उसके पिता कहीं बाहर जाने वाले थे। उन्होंने अलमारी से कपड़े निकाले, पहन लिए और जाने लगे, लेकिन कुछ ही पल बाद वापस आकर फिर से अलमारी में कपड़े ढूंढने लगे। अभय ने पूछा कि क्या ढूंढ रहे हो, तो उन्होंने कहा, कपड़े। तब अभय ने बताया कि आपने तो अभी कपड़े पहन लिए हैं। उनके पिता की हालत ऐसी थी जैसे उन्हें कुछ होश ही ना हो। यह देखकर अभय उनसे लिपट कर रोने लगा। तभी उसकी मां वहां आ गई और किसी तरह उसे शांत किया। उसी रात अभय को एक सपना आया। उसने देखा कि उसकी मां एक बहुत बड़े रेगिस्तान में अकेली खड़ी है और उसके पिता उसी रेगिस्तान में कहीं दूर जाते जा रहे हैं। अगले ही दिन उसके पिता की अचानक मौत हो गई। रात में सोते हुए उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया और समय पर ऑक्सीजन न मिलने की वजह से उनकी जान चली गई। पिता की मौत के बाद घर की हालत और खराब हो गई। घर चलाने के लिए उन्हें अपनी कार बेचनी पड़ी, जो उसके पिता की आखिरी निशानी थी, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। अभय बताता था कि पिता की मौत के बाद से उसे अपने कमरे में एक लंबा सा आदमी फर्श पर अक्सर लेटा दिखाई देता था। कई बार जब वह घर में अकेला होता तो अंधेरे में उसे लगता जैसे कोई उसे आवाज देकर बुला रहा हो। एक शाम घर की लाइट चली गई। वह टॉर्च जलाने के लिए अपनी मां का फोन ढूंढने लगा। तभी उसे फोन कमरे में खिड़की के पास रखी टेबल पर दिखा। उसी खिड़की के पास बाहर एक आम का पेड़ था। जैसे ही वह फोन उठाने आगे बढ़ा, उसने देखा कि एक लंबा साया अचानक उस पेड़ पर आ गया और वहां से छलांग लगाकर खिड़की के पास खड़ा हो गया। डर के मारे वह पीछे हटा और लड़खड़ाकर गिर पड़ा। इसके बाद कई दिनों तक वह साया उसे कभी खिड़की पर, कभी पेड़ पर, तो कभी पेड़ के नीचे खड़ा दिखाई देता रहा। वह उसके सपनों में भी आने लगा और उसे आत्महत्या करने के लिए उकसाता था। इसी दौरान वह कई बार गहरे अवसाद में चला गया और उसने आत्महत्या की कोशिश भी की, लेकिन हर बार उसकी जान बच गई। अगर ये कहानी आपको पसंद आ रही हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल कथा किस्सा को जरूर सब्सक्राइब करें। अब वह स्कूल भी बहुत कम जाने लगा था। सिर्फ परीक्षा देने जाता और बाकी दिनों मेडिकल लीव लगवा देता था। इसी बीच मैंने उसे ब्लैक मैजिक की कहानियों के बारे में बताया। जो कुछ उसके साथ हो रहा था वही बातें उन कहानियों में भी सुनने को मिलती थीं। तब उसने यह सब अपनी मौसी को बताया, जो कोलकाता में रहती थी। मौसी को भी लगा कि किसी पंडित या बाबा से मिलना चाहिए। एक और बात साफ दिखाई दे रही थी। जिस समय से उनके घर में यह सब शुरू हुआ था, उसी समय से उसके ताऊ ताई का परिवार बहुत खुश रहने लगा था। उनकी आर्थिक हालत काफी सुधर गई थी। उन्होंने एक नहीं 2 कारें खरीदी और जमीन का ज्यादातर हिस्सा भी अपने नाम करवा लिया। मदद की बात तो करते थे, लेकिन जरूरत पड़ने पर कोई ना कोई बहाना बना देते थे। रात में जब अभय अपने कमरे में सोता तो उसे सामने वाली बिल्डिंग में वही साया साफ दिखाई देता। पहले वह साया सिर्फ उसे दिखता था, लेकिन अब उसकी मां को भी दिखने लगा था। पूरी रात दोनों भगवान का नाम जपते रहते थे। फिर साल 2023 में उसकी मां को अपनी दादी के घर से फोन आया। उनके गांव में हर 5 साल में एक शक्तिशाली अघोरी आते थे और उस साल भी वे वहां आए हुए थे। कहा जाता था कि वे काले जादू के बारे में बहुत जानते हैं। अभय अपनी मां और मौसी के साथ गांव गया। जैसे ही उन्होंने बाबा से मुलाकात की, बाबा ने देखते ही कहा कि तुम लोगों पर मारण क्रिया की गई है और अगर आने में कुछ दिन और देर हो जाती तो तुम्हारा बचना नामुमकिन था। इसके बाद वे लोग लगभग 1 महीने तक उसी गांव में रुके रहे। इस दौरान बाबा ने उनके ऊपर किए गए काले जादू का काट शुरू किया। उस क्रिया में किसी रूह को भोग देना जरूरी था और यह भोग रात के समय किसी चौराहे पर चढ़ाया जाना था।
ये काम घर के किसी मर्द को ही करना होता था, लेकिन अभय के परिवार में उसके अलावा और कोई पुरुष नहीं था। उसके पिता पहले ही गुजर चुके थे, इसीलिए यह जिम्मेदारी उसी पर आ गई। बाबा ने उसे गांव वाले घर के पास बने एक तालाब के किनारे जाकर एक शराब की बोतल, बकरे का मांस और कुछ इंसानी बाल रखने को कहा। उस समय अभय सिर्फ 17 साल का था, इसलिए उसका डरना स्वाभाविक था। जाने से पहले बाबा ने उसे कुछ सूंघाया, जिससे उसके भीतर एक अजीब सी ताकत महसूस होने लगी। उसी हिम्मत के साथ वह तालाब के पास गया और भोग चढ़ाकर लौट आया। बाद में बाबा ने उन्हें बताया कि यह सब उसकी ताई ने करवाया था। उसने खाने में कुछ मिलाकर अभय को खिलाया था, और जब वह उसे नए कपड़े देती थी तो उन कपड़ों में ऐसा इत्र मिला देती थी जिससे ऊपरी शक्तियां उसकी ओर आकर्षित हो जाएं। लेकिन बाबा ने यह भी कहा कि अब उनके ऊपर की गई क्रिया पूरी तरह काट दी गई है। करीब 1 महीने बाद एक दिन अचानक खबर आई कि उसके ताऊ ताई और उनके दोनों बच्चों की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है। यह महज इत्तेफाक था या कुछ और, यह कोई नहीं जानता। लेकिन उनकी मौत के बाद उस घर की सारी प्रॉपर्टी अभय और उसकी मां के नाम हो गई, क्योंकि अब वहां कोई और वारिस नहीं बचा था। आज उसके जीवन में सब कुछ सामान्य है और उसकी तबीयत भी अब पूरी तरह ठीक रहती है। इस कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल पर ऐसी और भी कहानियां मौजूद हैं, उनको भी जरूर सुनें और चैनल कथा किस्सा को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली और इंटरेस्टिंग कहानियां मिस ना हो। अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अगर कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए कथा किस्सा।